हेलो गाइस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड कर दिया है लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856 तक। उसके बाद भारत के नए गवर्नर जनरल बना के भेजे जाते हैं लॉर्ड कैनिंग को। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, ठीक है, तात्कालिक कारण भी देखेंगे। उसके बाद एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे। लेट्स लर्न। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 की जो ये विद्रोह क्रांति हो रही थी तो उसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल व रोटी, जो कि हरे झंडे पर दिखाया गया था। किस रंग के झंडे पर? हरे रंग के झंडे पर। मतलब उस झंडे का जो है हरे रंग के झंडे पर दिखाया गया था। इसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व रोटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है। समझ लीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद फिर 1858 में जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन प्रशासन चल रहा था ना, वो फिर क्राउन के नेतृत्व में चला गया, सीधे महारानी के हाथों में चला गया। ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सत्ता चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता समाप्त कर दिया गया और सीधे क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई इस क्रांति के बाद। तो फिर जो गवर्नर जनरल था ये पद समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया इसके स्थान पे। वायसराय से तात्पर्य है कि क्राउन का प्रतिनिधि। वायसराय से आशा है क्राउन का प्रतिनिधि। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति थे उसके कई कारण थे, उसमें हम देख लेते हैं। मुख्यतः आर्थिक कारण, सामाजिक कारण भी था, लेकिन इसी समय से निकल के आ जाएगा, आप इसको समझ लीजिएगा। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और तत्कालिक कारण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तत्कालिक कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके पहले भू राजस्व व्यवस्था, तो उसमें पढ़ा था ना अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज क्या करते थे, इतना भारी भरकम टैक्स लगाते थे कि आर्थिक मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। महामारी समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है, जनता जो है इस समय इतने मतलब अंग्रेजों के टैक्स से, अंग्रेजों के राजस्व वसूलने की परंपरा से, राजस्व वसूलने की स्थिति से इतनी दयनीय हो गई थी उनकी स्थिति कि वो भूख के कारण तड़प के मर गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इतना सूखा जब आ जाता था तो अनाज सही से नहीं उपजा पाते थे, फिर भी वो जितना उनको मतलब टैक्स था वो अपना वसूलते थे, जबरन टैक्स वसूलते थे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिससे जो है जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी अंग्रेजों से। तो ये था आर्थिक कारण एक प्रकार से, जो कि 1857 की क्रांति में उभर के आई। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब परेशान तो रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, जमींदारों से परेशान तो हैं, लेकिन बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं।
अभी क्या हुआ, मान लीजिए किसी जमींदार से लड़ाई हुई तो उसमें हम भी हाँ दिखा देते हैं अपना रोष, अपना क्रोध कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ऐसा किया था, हम भी मतलब उसी में शामिल हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है, दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यही था, तंग तो थे सभी लोग, लगभग अंग्रेज़ों से परेशान थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। तो जब 1857 की चिंगारी भड़की तत्कालिक कारण से, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी जगहों पर विद्रोह हुआ और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने लीड भी किया। उसी को हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में। आइए देखते हैं। आर्थिक कारण आई थिंक समझ में आया होगा। ये था धार्मिक कारण। धार्मिक मेन कारण क्या था? धार्मिक कारण में मेन आते हैं, एक अंग्रेज था जिसका नाम था एडवर्ड। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एडवर्ड। इसने एकदम साफ साफ बोल दिया कि हमारा मेन उद्देश्य ही है लोगों को ईसाई बनाना। ठीक है, इसने साफ साफ बोल दिया हमारा मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है, लोगों को ईसाई बनाना। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सती प्रथा जैसे सती प्रथा का भी अंत किसने किया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो। हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं। तो एक प्रकार समझ लीजिए इनका सती प्रथा एक कुप्रथा थी, लेकिन ये क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी की एज, किसी लड़की की एज, तब बाल विवाह भी होता था। ठीक है, तो बाल विवाह होने के बाद अगर मान लीजिए कि कम उम्र में ही मर जाते थे, उसकी आदमी विधवा हो जाती थी, तो उसको जो है उसी समय उनको सती कर दिया जाता था। तो ये सती प्रथा पर भी अंत लगा, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि सती प्रथा पर भी रोक लगाई। ठीक है, और उनसे वो जबरन खुद ही विवाह कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, जो उनसे होने वाली संतानें थी वो मतलब ईसाई धर्म में चले जाते थे, ऐसा समझ लीजिए। तो कुल मिला के एडवर्ड एक अंग्रेज था, इसका मेन कथन ही था कि हमारा मेन मकसद है लोगों को ईसाई बनाना। इस अंग्रेज ने कहा था, एडवर्ड इसका नाम था। इसको भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कोटेशन आ जाएगा कि किसने कहा था कि हमारा मेन लक्ष्य है लोगों को ईसाई बनाना, एडवर्ड ने। ठीक है, तो ऐसे ही समझ सकते हैं। हम एक एक लाइन में कवर कर रहे हैं, आप लोग उससे बहुत सारे मैटर बना के अगर लिखित में आ जाए तो लिख भी सकते हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में मेन मुद्दा आ सकता है जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में गोद लेने की प्रथा को उसने निषेध कर दिया था, हड़प नीति लेके आए थे। ठीक है, तो कई सारे राजे रजवाड़े परेशान थे, मतलब वो गोद नहीं ले सकते थे। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कितने सारे राज्यों को, बड़े बड़े क्षेत्रों को इसने क्या किया, हड़प नीति के अंतर्गत हड़प लिया राजनीतिक कारण में। तो ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा राजनीतिक कारण में, रोष का कारण। जैसे हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले किसको अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था इन लोगों ने, सतारा को मिलाया था। कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। सतारा को हो गया, नागपुर को हो गया, उदयपुर को हो गया जो कि राजस्थान में है, उदयपुर। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्यों को इसने हड़प लिया। झांसी को कब हड़पा था? 1853 में। सतारा को कब हड़पा था? 1848 में। ये सभी राजनीतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। आगे तत्कालिक कारण, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक कारण में क्या था? तत्कालिक कारण में सबसे पहले तो समझ लीजिए, इसके पहले एक और समझ लेते हैं हम लोग, सैनिक कारण। सैन्य कारण हम लोगों ने पढ़ा है, अवध को भी हड़पा था। तो अवध को जब लॉर्ड डलहौजी जो है अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाता है, तो अवध को किस आधार पर मिलाता था कि अवध को कुशासन के आधार पर इसको क्या करता है, अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। यहाँ पे किस प्रकार से हड़पा था? कुशासन का आरोप लगाकर। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है ना। तो जो अवध था, तो ज़्यादातर सैनिक इसमें अवध के ही थे। ठीक है, जो सैनिक में भर्ती थे। अंग्रेजी सेना में समझ लीजिए, अगर पाँच लोग भारतीय होते थे तो एक लोग अंग्रेज होते थे। इस तरह था, इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है अंग्रेजी सेना में। अगर 5 लोग भारतीय होते थे अंग्रेजी सेना में, तो 1 लोग अंग्रेज होते थे। अब आप सोचिए, और इसमें जो है काफ़ी भेदभाव ये करते थे, नस्ली गालियाँ भी देते थे अंग्रेज लोग इसमें भारतीयों को। ठीक है, और वेतन के दृष्टि से भी काफ़ी भेदभाव करते थे, ऊंच नीच रखते थे। इनको जो है ज़्यादा वेतन देते थे, इनको कम वेतन देते थे। इनके रंग के आधार पर भी इनमें भेदभाव करते थे।
ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते थे। और एक इसमें सैन्य कारण में एक प्रमुख कारण था 1854 में जो डाक व्यवस्था थी, डाक मतलब कि चिट्ठी पत्र भेजना, लेटर भेजना, वो फ्री में था। इसमें क्या कर दिए, ये डाक अधिनियम लाकर एक 1854 में एक लेके आए थे डाक अधिनियम, और उसमें क्या कर दिए, पैसे का व्यवस्था कर दिए। मतलब कि हम ये फ्री वाला सुविधा हटा दिए। 1854 में अंग्रेज एक डाक अधिनियम लेके आए थे, तो जो सैनिक थे वो अपने परिवारों के पास, मान लीजिए कोई लेटर उनको भेजना होता था, ठीक है, हाल चाल लेने के लिए, क्या सब बढ़िया और कुछ, तो डाक अधिनियम लाकर इन्होंने इसको क्या कर दिया, जो फ्री वाली व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। ये भी एक सैन्य कारण में मेन मुद्दा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या था कि उस समय तत्कालिक मतलब तुरंत 1857 के तुरंत का कारण क्या था, ये तो था पहले से ही लोग त्रस्त हो गए थे अंग्रेजों से, लेकिन विद्रोह करने का कोई मतलब कोई मूल कारण नहीं समझ में आ रहा था कैसे वो विद्रोह करें। तो तत्कालिक कारण में क्या था, एक बंदूक थी एनफील्ड रॉयल करके, ठीक है, पहले चलता था ब्राउन बेस पे आधारित बंदूक ब्राउन बेस, एक ब्राउन बेस की बंदूक चल रही थी, उसको हटाकर, ब्राउन बेस बंदूक को हटाकर एक नई बंदूक लाते हैं इनफील्ड रॉयल करके, इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक लेके आते हैं। ये जो इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक थी ना, इसमें क्या थी, ये में गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों को उसमें लगाया जाता था, और उस बंदूक को चलाने से पहले उन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो इनफील्ड रॉयल नाम की बंदूक, ब्राउन बेस नामक बंदूक को बंद करके इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक निकाली थी अंग्रेजों ने, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों को लगाया जाता था, और उस कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, तो ये था इस बंदूक में जो कारतूस लगाए गए थे, यही था तत्कालिक कारण। अब ये कारण क्यों भर के आया, क्योंकि उसमें अपने भारत में मुगल सत्ता उस समय चल रही थी। ठीक है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी। तो जो मुगल शासक चल रहा था, तो मुगल से मुस्लिम और हिंदुस्तान समझ लीजिए हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम भारी संख्या में थे। इसकी सेना में भारतीय में तब हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई वाला चल रहा था। तो भारतीय हिंदू मुस्लिम इसमें दोनों शामिल थे इनकी सेना में। ठीक है, तो जो सुअर था, सुअर जो है मुस्लिमों के लिए हराम होता है, और जो गाय की चर्बी, गाय जो है हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम होता है। तो इस प्रकार से दोनों के मान्यताओं को आहत किया गया। इस इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक में लगे कारतूसों को जब मुंह से काटते थे, तो दोनों को जो है काफ़ी आहत पहुंचा। ठीक है, तो ऐसे में जो एक मंगल पांडे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मंगल पांडे, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इस कारतूस को जो है मुंह से काटने से मना कर दिया। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहीं से जो है शुरुआत होती है। एक है मंगल पांडे, मंगल पांडे, सेना की जो है ये क्रांति की चिंगारी कहाँ से शुरू हुई, मंगल पांडे, जो कि 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी क्यों दी गई, क्योंकि जो मंगल पांडे थे, ये जो है चर्बी लगे हुए कारतूसों को, इनको फांसी क्यों दी गई, क्योंकि ये चर्बी लगे हुए कारतूसों को, चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। ठीक है, मुंह से काटने से मना कर दिया।
चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग, की गोली मारकर हत्या भी कर दी। ठीक है, और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर दी। और सर्जेंट ह्यूरोज को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली मारकर घायल कर दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरोज को गोली मारकर घायल कर दिया मंगल पांडे को। ये मंगल पांडे 28 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, मंगल पांडे जो है, लिख भी देते हैं यहाँ पे, मंगल पांडे ये कब किए? 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट सिपाही थे। आई थिंक आपको समझ में आएगा, फिर से हम समझा देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। मंगल पांडे 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के, स्पेशली नोट डाउन कीजिएगा, बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, और इन्होंने वहाँ पर इस चर्बी लगे हुए एनफील्ड रॉयल नामक बंदूक में जो चर्बी लगे हुए कारतूस थे उनको मुंह से काटने से मना कर दिया, जिस पर इन्हें दंड दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरोज को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद इनको जो है 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? 10 मई 1857 में मेरठ में सभी सैनिक द्वारा विद्रोह कर दिया गया। 10 मई 1857 में मेरठ में सभी सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। मेरठ में सभी सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मंगल पांडे 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी एवं सर्जेंट ह्यूरोज को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस पर क्या हुआ? आहत तो थे सभी लोग, क्योंकि सभी के धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, सभी को समुद्र के पार भी लड़ने को भेजा जाता था। और तब उस समय मान्यताएं थी कि समुद्र के पार जाने से उनको जो है अछूत मान लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा मान्यताएं थी उस समय, मान्यताएं, परंपराएं। तो कुल मिला के अंग्रेज जो है इनकी मान्यताओं को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाते थे। इससे सभी लोग आहत भी थे। तो जब इन्होंने जो है मना कर दिया, इनको जब फांसी पे लटका दिया गया, तो यहाँ से विद्रोह की चिंगारी बहुत तेज़ी से पूरे देश में भड़की कि 10 मई 1857 में मेरठ में सभी सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, विद्रोह करके सभी लोग जो है, मेरठ से दिल्ली कितनी दूर है? ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। तो फिर दिल्ली पहुंचते हैं विद्रोह करके। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, कहाँ का नेतृत्व किसने किया? मेरठ से फिर ये लोग क्या करते हैं? दिल्ली पहुँचते हैं। मेरठ से दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली में उस समय जो है शासन था मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुग़लों का अंतिम बादशाह साबित हुआ।
जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन चूँकि जो है कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है अपना लीडर, अपना नेतृत्व करने वाला जो है बहादुर शाह द्वितीय को बनाते हैं। फिलहाल वो बूढ़े हो चुके थे, तो जो है दिल्ली से एक प्रकार से कह सकते हैं तो उन्होंने नेतृत्व करने के लिए दिल्ली से अपने सेनापति बख्त खां को कहा, ठीक। तो दिल्ली से कभी कभी मान लीजिए अगर आ जाता है कि दिल्ली से किसने लीड किया था क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का लीडर कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। और अगर मान लीजिए कभी कभी ये ऑप्शन में ना हो तो बख्त खां भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे जो राजनीतिक कार्ड था ना, उसमें एक कार्ड था हम लोगों ने पढ़ा है बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा के एक दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्हें जो है धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया, तो वो भी अंग्रेज़ों से त्रस्त थे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कैसे कानपुर से वे लीड करते हैं। झांसी पे क्या हुआ, झांसी पे जो है अंग्रेज़ों ने हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया था 1853 में। तो झांसी से नेतृत्व करेंगी जो है गंगाधर राव की विधवा पत्नी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। आगे हम देखेंगे अब, ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं कैसे कैसे किसने किसने कहाँ से लीड किया था। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है। देखिए दिल्ली, अभी हमने देखे थे मेरठ से वो लोग कहाँ पहुँचे हैं विद्रोही, दिल्ली। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर को कहते हैं लीड करने के लिए। फिलहाल जो है बहादुर शाह जफर जो है पकड़े जाते हैं कहाँ पर, वो जब लीड करते करते जब यहाँ पे जो है विद्रोह का दमन करते हैं, अंग्रेजों का मतलब नेतृत्व यहाँ पे करते हैं हडसन, और विद्रोहियों का दमन कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये बहादुर शाह जफर थे ये अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, हुमायूं के मकबरे के पीछे छुप जाते हैं। हुमायूं का मकबरा हमने ट्रिक वाइज पढ़ाया था, हे माँ कहाँ रहती हैं, दिल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। और ये दिल्ली से नेतृत्व भी कर रहे थे, तो हुमायूं के मकबरे के पीछे जाके छुप जाते हैं। फिलहाल जब इनको अंग्रेजों द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपकी हत्या नहीं करेंगे, तब ये बाहर आते हैं और इनको जो है बंदी बनाकर रंगून, म्यांमार के रंगून जेल में भेज दिया जाता है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर यहीं से समझ लिए मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है। मुगल सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और अंग्रेज़ों का शासन प्रशासन चलने लगता है, ठीक है। देखते चलेंगे हम लोग, मजा आएगा। इसकी ट्रिक क्या है, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोहियों का दमन किया था हडसन ने, जो मतलब कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो था हडसन। यहाँ पे आगे देख लेते हैं लखनऊ से जो है नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, और यहाँ पे जो है अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, कैंपबेल। ये ऐसे कहीं, ये क्या ट्रिक है, बेगम हजरत महल, लखनऊ लक, जिसका लक अच्छा होगा उसको बेगम अच्छी मिलेगी, ऐसा समझ सकते हैं। लखनऊ लक, जिसका लक अच्छा होगा, बेगम हजरत महल, उसको बेगम अच्छी मिलेगी। आगे कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब तो अभी हम पढ़े बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ये किस लिए जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ ही मोर्चा निकाले थे, विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, ठीक है। नाना साहब, तात्या टोपे जो है छापामार युद्ध चलाते रहे जब तक ये पकड़े नहीं गए, और पकड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने भी इनको फांसी पर लटकवा दिया, फांसी की सज़ा सुनाई गई तात्या टोपे को, ठीक है। और नाना साहब तो भाग निकले। तो जो तात्या टोपे थे उनको जो है 1859 में फांसी की सज़ा सुनाई गई अंग्रेज़ों द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे। तो तात्या टोपे, देखिए ठंडी में हम लोग टोपा पहनते हैं कान ढकने के लिए। कान ढकने के लिए क्या पहनते हैं, टोपा, जिससे हमारा पूरा कान कवर रहे, ना ठंड ना लगे। तो ठंड से बचने के लिए तो तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व किए थे, कानपुर से। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये तो हम लोगों को पता ही है। और इनको इसे मतलब यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने। ह्यूरोज ने झांसी की रानी के विषय में एक कथन भी कहा है, बहुत फेमस कथन है,
कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। यहाँ पर सोई हुई महिला तो किसके विषय में कहा गया है? झांसी की रानी के विषय में ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये शायद मरती ना, ये जीत जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनके साथ विश्वासघात हुआ, इनके अपने ने ही इनको धोखा दे दिया था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, उसी के कारण इनको घेर के मार दिया गया वहीं पर ह्यूरोज द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे विद्रोह को शांत किया गया। आगे देखते हैं जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह, ये लगभग 80 साल के थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किए थे। ये एक प्रकार से कौन थे? जमींदार। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कैसे भू राजस्व व्यवस्था में जो है अस्थायी बंदोबस्त आया। फिर जब जान लिया कि जमींदार जो है क्या कर रहे थे, बिचौली के काम कर रहे थे, तो आगे रैयत वाली व्यवस्था आई और जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी त्रस्त थे कुंवर सिंह। यहाँ पे जो है विद्रोहियों का दमन किया गया विलियम टेलर द्वारा। इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली और जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे जनरल नील। बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया कैंपबेल। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब या तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खां, कैंपबेल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, यहाँ पे भी कैंपबेल ने ही विद्रोहियों का दमन किया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह या निजाम मोहम्मद, स्थानीय सेनाओं द्वारा ही दमन कर दिया गया था। मथुरा से देवी सिंह, स्थानीय सेना द्वारा ही दमन कर दिया गया था। मेरठ से कदम सिंह, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से वीर सिंह या प्रताप सिंह, स्थानीय सेना द्वारा ही दमन कर दिया गया था। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं तक है आपका, ये बरेली तक, ये पूरा बहुत बार एग्जाम में आया है कि जैसे स्थान दे दिया जाएगा कि यहाँ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। जैसे बीपीएससी के एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि जगदीशपुर बिहार में स्थित है कि जगदीशपुर बिहार से 1857 में नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। ठीक है, और विद्रोहियों को शांत किसने किया, मतलब अंग्रेजों की तरफ से लीड के कौन कर रहा था? विलियम टेलर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं किसने क्या क्या कहा, क्योंकि जो 1857 की क्रांति है इसको सभी लोगों ने अपने अपने मतों से देखा। किसी ने इसको स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा। ठीक है, किसी ने भारत के मतलब यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था ऐसा कहा। आइए देखते हैं प्रमुख कथन कुछ लोगों का। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा था वीडी सावरकर एवं अशोक मेहता ने। आगे, यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कथन था डिजरैली का। आगे, यह एक सैनिक विद्रोह था, यह कथन था लॉरेंस एवं सीले का। और यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, यह कथन कहा था ह्यूरोज ने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सब, इतना पूरा। आगे देख लेते हैं कि आखिर इतने लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अलग अलग जगहों से नेतृत्व किया, उसके बाद भी अंग्रेज़ों द्वारा इसको दबा दिया गया। इतना विशाल आग का रूप लेने के बाद भी अंग्रेज़ भारत में ही रह गए। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज़ अब भारत को छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसके भी कई प्रमुख कारण हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना नहीं था, क्योंकि सभी लोगों ने नेतृत्व तो किया लेकिन अपने अपने स्वाहित को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व किया। अगर यहाँ पर एक राष्ट्र की भावना होती तो शायद अंग्रेज़ जो है भारत छोड़कर वापस चले गए होते। जैसे उदाहरण के लिए बहादुर शाह जफर, इनको तो ज़बरदस्ती नेतृत्व कराया गया, इनसे ज़बरदस्ती, इनको मरता क्या ना करता वही हाल था इनका। इनको तो ज़बरदस्ती कहा गया कि आप ही लीड कीजिए, क्योंकि उस समय आप लोग देखे थे औरंगजेब के शासनकाल तक मुगलों का कितना ज़्यादा वर्चस्व रहा 1707 ईस्वी तक। उसके बाद 1707 से लेकर फिर 1857 तक लगभग सभी अयोग्य शासक साबित हुए।
और कैसे कैसे ये धीरे धीरे अंग्रेजों से समझ लीजिए अंग्रेजों के भुक्तभोगी बन गए थे। एक प्रकार से अंग्रेजों के पेंशन पर ही चल रहे थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर, इनको तो मान लीजिए छोड़ दीजिए। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये जो है मतलब कि ये भी समझ लीजिए अंग्रेज़ों से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। और ये नाना साहब तात्या टोपे, नाना साहब अपने पेंशन के लिए समझ लीजिए नेतृत्व किया, अपने पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई, ये अपने दत्तक पुत्र को उनका अधिकार दिलाने के लिए, अपनी झांसी को वापस पाने के लिए, जगदीशपुर बिहार, ये अपनी जमींदारी को पाने के लिए। कुल मिला के सभी लोग अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ये लड़ाई लड़े थे। अगर राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत या सभी लोग साथ देते, ठीक है, तब शायद ये लोग विजयी हो जाते। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने भी एक एक करके सभी विद्रोहियों को दबा दिया। और एक प्रमुख कारण, इनके पास उतना आधुनिक अस्त्र शस्त्र से ये लैस नहीं थे। ठीक है, उतना ज़्यादा इनके पास शस्त्र नहीं था, उनके पास सीमित संसाधन थे। इससे भी अंग्रेज़ों का फिर से मतलब कि शासन स्थापित हो गया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं। कुशल नेतृत्व का अभाव भी इसमें पाया गया, कुशल नेतृत्व का अभाव भी पाया गया इसमें। और अंग्रेजी सेना का इसमें कुशल नेतृत्व पाया गया। ठीक है, देसी नरेशों और जो सरदारें थी उनकी गद्दारी को यहाँ पर देखने को मिला। कुछ देसी नरेश ऐसे थे, कुछ देसी राजाएं ऐसे थे कि वो गद्दार निकले, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गए। यहाँ पर भी ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर भी जो हीरोज़ द्वारा यहाँ पे शांत किया गया, इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यहाँ पर भी इनके साथ भी वही हुआ। कुछ देसी नरेश, कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो कि जाके अंग्रेज़ों से मिल गए थे और यहाँ पे गद्दारी के कारण समझ लीजिए इनकी हत्या की गई। आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें से, जो कि एग्जाम के पॉइंट दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन, ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रतीक चिन्ह किसको बनाया गया था, कमल का फूल व रोटी को। आगे देख लेते हैं। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह द्वितीय, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तत्कालिक कारण क्या थे, ब्राउन बेस नामक बंदूक को बंद करके इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक को लाया गया, जिसमें चर्बी से लगे हुए कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली द्वारा नेतृत्व किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।